जब HTML की वेबसाइट ब्राउज़र के ऊपर लोड होती है तो वो एक डॉम क्रिएट करती है विच इज़ कॉल्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। एंड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो है वो हमें पेज के अंदर नज़र आता है और उसके पीछे एक जावास्क्रिप्ट का पूरा जो डॉम मॉडल होता है वो क्रिएट होता है और उसके अंदर नोड्स होती हैं और वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही होती है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपके पास एक HTML की फ़ाइल मैंने क्रिएट की है और उसके अंदर मैंने सिंपली एक स्क्रिप्ट टैग को ऐड कर दी है और स्टाइल शीट को ऐड कर दी है। स्टाइल शीट को ऐड करना इट्स प्रीटी सिंपल और यहाँ पे हम लिंक के टैग के थ्रू इसको ऐड कर सकते हैं। तो जो भी पेज के स्टाइल्स वगैरह हैं वो यहाँ पे हम लिखेंगे, कुछ मैंने स्टाइल्स भी ऑलरेडी लिखे हैं और ये हमारी स्क्रिप्ट की फ़ाइल है। तो इंडेक्स की फ़ाइल के अंदर आते हैं अगेन और इसके अंदर मैंने एक बॉडी के अंदर ऑर्डर लिस्ट ऐड की है और उस ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैंने कुछ गाड़ियों के नाम लिखे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो कुछ गाड़ियों के साथ फेवरेट कार की क्लास है और एक गाड़ी का जो लिस्ट आइटम है उसके साथ आईडी भी अवेलेबल है। सो इनको मैंने इंटेंशनली ऐड किया ताकि हम इन डिफरेंट चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर सकें और हम सीख सकें कि हम डॉम मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं। सो डॉम मैनिपुलेशन का असल में मकसद क्या है? मैनिपुलेट करना मतलब चेंज करना। सो हम इस डॉम को फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक न्यू क्लास ऐड करना चाहता हूँ एंड न्यू क्लास। तो एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ पे आके क्लास के अंदर ऐड कर दूँ। दूसरा ये है कि उसको मैं जावास्क्रिप्ट के कोड के थ्रू ऐड करूँ और उसकी बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट पे हैं और आप जो एलिमेंट्स सेलेक्ट कर रहे हैं, जो आपने चीज़ें कार्ट के अंदर ऐड कर दी हैं, आप उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब आप वो इस तरह की रिक्वायरमेंट्स जो है उसको यहाँ पे आके चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये सारा डायनामिक कंटेंट होगा और प्रोडक्ट्स जो हैं वो डायनामिकली किसी सर्वर से आ रही होंगी। तो किसी भी न्यू क्लास को ऐड करना यहाँ पे दैट डज़ नॉट मेक सेंस और आपको उसको कोड के थ्रू ही ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको इस एग्जांपल की समझ नहीं आई तो दैट इज़ फ़ाइन। अभी हम कोड की तरफ चलते हैं, मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा और इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। सो सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग के अंदर जाते हैं और मैं क्या करता हूँ, मैं इस एलिमेंट को गेट करना चाहता हूँ जो ऑडी है, जो इसका लिस्ट आइटम है उसको मैं गेट करना चाहता हूँ। सिंपली आईडी है यहाँ पे तो मैं इसको आईडी के थ्रू गेट कर सकता हूँ। सो सबसे पहला जो हम सीख लेते हैं वो ये है कि ऑडी और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और उसके अंदर हम आईडी का नाम बताएंगे, ठीक है। तो ऑडी उसका आईडी का नाम था और अब हम सिंपली इसको क्या करते हैं, यहाँ पे लॉक करवा देते हैं ऑडी को, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कंसोल के अंदर ऑडी आउटपुट हो चुका है। हमने उस एलिमेंट को किस तरह से लिया, गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसको लेने का मतलब ये है कि अब हम इसके साथ मैनिपुलेशन कर सकते हैं जो भी हम करना चाहें। इसमें आगे चल के इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं यहाँ से। अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं, बहुत सी चीज़ें हम कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट हम चलते हैं, वो ये है कि हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल फेवरेट कार्स जो थी उनको गेट करना चाहते हैं और यहाँ पे दो फेवरेट कार्स हैं, एक मर्सिडीज़ है और एक होंडा है। सो हम उसको किस तरह से कर सकते हैं, हम एक कॉस्ट वेरिएबल बना सकते हैं और यहाँ पे हम कह देते हैं फेवरेट कार्स, ठीक है। और यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट को यूज़ करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। तो हम क्लास का नाम बताएंगे यहाँ पे एंड क्लास का जो नाम है वो है फेवरेट कार। अब यहाँ पे मैं कंसोल लॉक करवाता हूँ और यहाँ पे मैं कह देता हूँ फेवरेट कार्स। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि HTML कलेक्शन और उसके अंदर दो आइटम आ चुके हैं, एक के अंदर फेवरेट कार है और दूसरे के अंदर भी फेवरेट कार है। आप इनको मज़ीद इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखना चाहें तो वो भी यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। एक और मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताऊँ कि हम कोड के अंदर किस तरह से चीज़ें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फेवरेट कार्स था तो मैंने क्लास का नाम फेवरेट्स कार्स क्यों नहीं रखा, क्योंकि क्लास नेम्स जो होते हैं वो हम हाइफन के साथ सेपरेट करते हैं आमतौर पे। जो एक कन्वेंशन यूज़ होती है तो उसी कन्वेंशन को मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। और जो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है उसको कैमल केस हम यूज़ करते हैं। कैमल केस का मतलब है कि जो न्यू वर्ड होगा वो विद कैपिटल वर्ड के शुरू होगा। तो फेवरेट के बाद कार्स जो है उसका C कैपिटल है। ओके, ये एक माइनर डिटेल थी। अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम फर्स्ट लिस्ट आइटम गेट करना चाहते हैं, ठीक है, इसका फर्स्ट लिस्ट आइटम गेट करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट लिस्ट आइटम। तो हम जो फर्स्ट चीज़ कर सकते हैं वो ये है कि डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, क्यूरी सिलेक्टर को हम यूज़ करेंगे और क्यूरी सिलेक्टर के अंदर हम बता देंगे कि लिस्ट आइटम गेट कर। और अगर हम इसको कंसोल लॉक करेंगे फर्स्ट लिस्ट आइटम को तो आप देख सकते हैं कि फ़र्स्ट लिस्ट आइटम यहाँ पे लॉग हो चुका है और इसके अंदर अगर वैल्यू देखें हम तो वो वैल्यू है BMW जो कि फ़र्स्ट एलिमेंट है इसका।
इसी तरह से अगर हम सारे एलिमेंट्स को लेना चाहते हैं तो हम उसको किस तरह से ले सकते हैं, हम कर सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल का एक मेथड है, ठीक है। तो क्यूरी सिलेक्टर सिर्फ जो क्यूरी सिलेक्टर है वो क्या करता है, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट लेगा लिस्ट आइटम, क्योंकि आप देख सकते हैं इस पेज के अंदर लिस्ट आइटम्स हैं 5। तो उसने क्या किया था, सिर्फ फर्स्ट आइटम लिया था। और क्यूरी सिलेक्टर ऑल क्या है, ये सारे आइटम्स लेगा। तो हम यहाँ पे कंसोल लॉग कर सकते हैं लिस्ट आइटम्स को। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी लिस्ट आइटम्स हम गेट कर चुके हैं। हमने ऊपर फर्स्ट लिस्ट आइटम लिया था, जब हमने सारे लिस्ट आइटम लिए तो यहाँ से भी हम फर्स्ट लिस्ट आइटम निकाल सकते हैं। हम उसको क्या करेंगे, लिस्ट आइटम्स और उसका ज़ीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी उसको गेट कर लेते हैं। तो वो भी हमारे पास एक लिस्ट आइटम आएगा, ठीक है। और उसकी वैल्यू भी BMW है। तो इस तरह से भी हम लिस्ट आइटम जो फर्स्ट लिस्ट आइटम है वो गेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप सभी लिस्ट आइटम्स को गेट करना चाहते हैं तो मैं सभी लिस्ट आइटम्स को यहाँ पे गेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट के ऊपर एक और मेथड अवेलेबल है, दैट इज़ गेट बाय टैग नेम। सो गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, उसके अंदर जो भी टैग का नाम हम देंगे उस टैग के सभी एलिमेंट्स यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे। और अगर हम इसको कंसोल लॉग करवाएं लिस्ट आइटम्स को तो आप देख सकते हैं कि लिस्ट HTML की कलेक्शन आ गई है विद 5 आइटम्स और इसके अंदर सभी आइटम्स अवेलेबल हैं। अब हमने ये डिस्कस कर लिया कि ये सारी चीज़ें हम कैसे गेट कर सकते हैं, इनको गेट करने का मकसद क्या है, अब वो देख लेते हैं हम। कि मिसाल के तौर पे मैंने लिस्ट आइटम लिया था, लिस्ट आइटम्स, उसका मैं फ़र्स्ट एलिमेंट ले लेता हूँ और फर्स्ट एलिमेंट का मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो स्टाइल डॉट कलर इज़ इक्वल टू, अभी तक आपने देखा था जो भी हम कोड वगैरह लिख रहे थे उससे यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बिकॉज हम इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे। हम सिर्फ चीज़ों को यहाँ से लेके और उनको लॉग करवा के देख रहे थे कि येस दैट इज़ वर्किंग। बट अब हम उसके साथ मैनिपुलेट करते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि ये किस तरह से काम करती है। डॉट स्टाइल डॉट कलर मैंने किया, रेड दिया, तो अब जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका कलर रेड हो चुका है। इसी तरह से अगर मैं लिस्ट आइटम ले लूँ सेकंड वाला, जिसका इंडेक्स जो होगा वो 1 होगा ऑफ कोर्स, और उसके अंदर मैं स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर ले सकता हूँ और बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे ब्लू ऐड कर देता हूँ मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे ब्लू कलर इसको ऐड हो चुका है। और इसी तरह से अगर मैं इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट करना चाहता हूँ, बिकॉज ब्लू में वो नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसको सिंपली कलर को वाइट कर दूँगा और अब क्या होगा कि इसका कलर जो है वो वाइट हो गया। अगर हम किसी आइटम का जो उसके अंदर कंटेंट है वो चेंज करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे जो टू है, जैसे ऑडी है, तो ऑडी को मैं चेंज करना चाहता हूँ फ्रॉम ऑडी टू समथिंग एल्स, ठीक है। मैं यहाँ पे फरारी कर देता हूँ। तो अब क्या होगा कि जो थर्ड आइटम था उसका नाम ऑडी से चेंज होके फरारी हो चुका है, लेकिन अगर आप HTML में देखेंगे तो यहाँ पे ये स्टिल ऑडी है। तो इस तरह से हम मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट को। अगर आप कोई न्यू एट्रीब्यूट सेट करना चाहते हैं उस एलिमेंट के ऊपर, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जिस तरह से हमारे पास क्लास एक एट्रीब्यूट है, आईडी एक एट्रीब्यूट है, इसी तरह से बाकी कुछ भी एक आप एट्रीब्यूट ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम लिस्ट आइटम को सिंपली सिलेक्ट करेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ कि थर्ड लिस्ट आइटम को, मतलब फोर्थ लिस्ट आइटम को ऐड करता हूँ, तो उसका इंडेक्स होगा थर्ड और मैं इसके ऊपर कर देता हूँ सेट एट्रीब्यूट। और जो भी आप एट्रीब्यूट सेट करना चाहते हैं, मैं मिसाल के तौर पे एक क्लास सेट करना चाहता हूँ और उस क्लास को मैं यहाँ पे एक मैंने क्लास बनाई हुई है स्टाइल शीट के अंदर, उसका नाम है ग्रीन और स्टाइल शीट मेरी यहाँ पे कनेक्टेड है और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, क्लास ग्रीन ऐड कर सकता हूँ। तो अब आप देखोगे कि जो फोर्थ एलिमेंट था उसके अंदर क्लास ग्रीन ऐड हो चुकी, ठीक है। इसी तरह से क्लास के ऊपर और भी मेथड्स अवेलेबल हैं जो कि आउट ऑफ द बॉक्स हैं। सेट एट्रीब्यूट एक जेनेरिक मेथड है, लेकिन अगर आप क्लासेस पे मोर कंट्रोल लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास मेथड्स अवेलेबल हैं। जिस तरह लिस्ट आइटम मैं ले लेता हूँ और थर्ड ही ले लेता हूँ और उस पर मैं क्लास लिस्ट का मेरे पास एक एट्रीब्यूट अवेलेबल है, प्रॉपर्टी अवेलेबल है और उसके ऊपर एक मेथड अवेलेबल है डॉट ऐड का। तो अब मैं ऐड कर सकता हूँ क्लास थ्रू दिस मेथड, क्लास लिस्ट डॉट ऐड। और इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे बताऊँगा बैकग्राउंड कलर, जो कि बैकग्राउंड कलर की क्लास मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन की हुई है, तो अब क्या होगा कि अगर मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी ऐड हो जाएगा। जो फोर्थ आइटम था उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर ऐड हो गया। इसी तरह से अगर मैं इसके ऊपर से क्लास को रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है। अब क्लास को रिमूव तो हम सेट एट्रीब्यूट के थ्रू नहीं कर सकते, तो वो उसका हमें किस तरह से करना पड़ेगा, क्लास लिस्ट के थ्रू। क्लास लिस्ट डॉट रिमूव
और मैं इसके ऊपर जो मैंने दो क्लासेस ऐड कर दी हैं, एक ग्रीन है और एक बैकग्राउंड कलर है। ग्रीन को मैंने सेट एट्रीब्यूट के थ्रू किया था और बैकग्राउंड कलर को मैंने क्लास लिस्ट के थ्रू ऐड किया था। तो यहाँ पे मैं अभी ग्रीन को रिमूव कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, ग्रीन कलर रिमूव हो चुका है बिकॉज उसकी क्लास यहाँ पे रिमूव हो चुकी है। इसी तरह से अगर आप सभी क्लास नेम्स को ख़ुद से डिफ़ाइन करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। और उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, क्लास नेम, और उसके अंदर आप एक स्ट्रिंग प्रोवाइड कर देंगे जिसके अंदर जो भी क्लास के आप नाम रखना चाहते हैं, जो इसको देना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं ग्रीन को दोबारा ऐड कर रहा हूँ और बैकग्राउंड कलर को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ग्रीन और बैकग्राउंड कलर दोनों ऐड हो गया। अगर मैं सिर्फ ग्रीन ऐड करता हूँ तो आप देखोगे कि जो बैकग्राउंड कलर है वो रिमूव हो चुका है, जबकि बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे ऐड कर चुके हैं। तो उसका मतलब ये है कि इस क्लास नेम के अंदर आप जो भी ऐड करोगे, पीछे जो भी आपने क्लासेस ऐड की होंगी वो रिमूव हो जाएंगी, और जो ये क्लास नेम्स यहाँ पे आप ऐड करोगे सिर्फ वो ऐड होंगे। तो इसलिए अगर आपको बैकग्राउंड कलर चाहिए तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ऐड करना ज़रूरी है। इसी तरह से हम लिस्ट आइटम्स को रिमूव कर सकते हैं। लिस्ट आइटम मैं मिसाल के तौर पे टोयोटा को रिमूव करना चाहता हूँ, तो टोयोटा इज़ ऑन 4th इंडेक्स, 5th आइटम है और 4th इंडेक्स पे, और इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर सकता हूँ। तो अब क्या होगा कि 4th आइटम यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो भी एलिमेंट्स हमने ऐड करने हैं वो हम HTML में जाके ही ऐड करें। हम जावास्क्रिप्ट के अंदर उसका नोड बना सकते हैं और उसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू ऐड कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है। सबसे पहले एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक मैं पैराग्राफ बनाता हूँ। तो पैराग्राफ को बनाने का क्या तरीका है कि आप डॉक्यूमेंट को लेंगे और डॉक्यूमेंट के अंदर आप क्रिएट एलिमेंट का मेथड यूज़ करेंगे, क्रिएट एलिमेंट, और उसके अंदर हम पैराग्राफ बता देंगे। तो अब क्या होगा कि पैराग्राफ क्रिएट हो चुका है। लेकिन ये पैराग्राफ क्रिएट हुआ है, ये अभी जावास्क्रिप्ट पे क्रिएट हुआ है और हमारे HTML डॉम के ऊपर क्रिएट नहीं हुआ बिकॉज हमने यहाँ पे कहीं पे इसको ऐड नहीं किया। अभी ये सिर्फ एक एलिमेंट क्रिएट हुआ है जो एम्प्टी है। तो हम इसको डॉक्यूमेंट के ऊपर ऐड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के ऊपर ऐड करने से कैसे हम कर सकते हैं, हम डॉक्यूमेंट का अगेन ऑब्जेक्ट लेंगे और डॉक्यूमेंट के ऊपर जो बॉडी है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, अपेंड कर देंगे किसको, पैराग्राफ को। तो अब डॉक्यूमेंट के ऊपर पैराग्राफ अपेंड हो चुका है, लेकिन क्योंकि उस पैराग्राफ के अंदर अभी कोई टेक्स्ट नहीं है तो वो यहाँ पे शो नहीं होगा हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, और टेक्स्ट को ऐड करने के लिए हमारे पास जो मेथड अवेलेबल है वो है टेक्स्ट कंटेंट, और इसके अंदर हम बता देते हैं हेलो वर्ल्ड। तो अब क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड हमारे पास यहाँ पे ऐड हो चुका है। ये डॉक्यूमेंट के आखिर में ऐड होगा, बॉडी के आखिर में ऐड होगा। तो हम इसको अगर शुरू में ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो मेथड अवेलेबल है दैट इज़ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट प्रीपेंड। एक है अपेंड और एक है प्रीपेंड, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये बॉडी के शुरू के अंदर ऐड होगा। अपेंड क्या करेगा, बॉडी के लास्ट में ऐड करेगा। बॉडी या जो भी जहाँ पे भी आप अपेंड करवाना चाह रहे हैं, इसको ज़रूरी नहीं है कि हम बॉडी के अंदर ही अपेंड करें, या तो ये उसके आखिर में ऐड करेगा और प्रीपेंड क्या करेगा, उसके शुरू के अंदर इसको ऐड करेगा। और इसी तरह से अगर अभी हम इसकी इनर HTML को चेंज करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं p.innerhtml, और उसको हम कर सकते हैं यहाँ से हेलो वर्ड 2। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे हेलो वर्ड 2 कर देता हूँ। तो अब क्या होगा कि उसके अंदर जो भी टेक्स्ट था वो चेंज हो चुका। एक तो हम उसको टेक्स्ट कंटेंट के थ्रू कर सकते हैं। टेक्स्ट कंटेंट में क्या होगा कि सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट ही आप ऐड कर सकते हो। इनर HTML के अंदर हम एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो उसकी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि जब आप इनर HTML को गेट करते हैं ना, तो इनर HTML के अंदर जो भी आगे फर्दर टैग्स होते हैं, मिसाल के तौर पे जो हमारे पास ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर बाकी टैग्स भी हैं, जिस तरह लिस्ट आइटम है और ये 5 लिस्ट आइटम्स हैं। तो ये सब को वो एज अ टेक्स्ट आपको इनर HTML रिटर्न कर देगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि यहाँ पे हम ले लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट, और यहाँ पे हम ले लेते हैं क्यूरी सिलेक्टर, क्योंकि हमारे पास एक ही है ऑर्डर लिस्ट, और इस ऑर्डर लिस्ट की हम टेक्स्ट इनर टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो अब आप इनर HTML, ठीक है, इनर HTML लेंगे तो आप देखोगे कि ये सारी HTML इसने आउटपुट की है, जो जिसमें सारे टैग्स जो हैं वो एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे आउटपुट हो गए हैं, ठीक है। और इस तरह से इनर HTML जो है यहाँ पे भी आप अगर सेट करना चाहें तो आप यहाँ पे एलिमेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इनर HTML के अंदर फर्दर किसी चीज़ को ऐड करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी ले लेता हूँ और डॉट इनर HTML। अब इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, एक न्यू एलिमेंट को ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं
उसके अंदर कॉन्कैटिनेट करूँगा, ये कॉन्कैटिनेट करने का मेथड है कि मैं एक न्यू पैराग्राफ उसके अंदर ऐड करना हूँ, ठीक है। तो वो मुझे टैग के समेत ऐड करनी होगी, ठीक है, टैग को इंक्लूड करना होगा एंड दिस इज़ पैराग्राफ, ठीक है। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास दिस इज़ पैराग्राफ आ जाएगा। इसको हम एक बात याद रखनी है कि इसको कॉन्कैटिनेट करेंगे, ना कि हम इसको इज़ इक्वल टू करेंगे। अगर इक्वल टू करेंगे तो जो पीछे सब कुछ हम ऐड कर चुके थे वो सब रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ पैराग्राफ आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉन्कैटिनेट करेंगे। कॉन्कैटिनेट का मतलब ये है कि हम इनर एचटीएमएल के अंदर ही इसको फर्दर ऐड कर रहे हैं। अगर आप इससे वाकिफ़ नहीं हैं तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट को यहाँ से कॉपी करके और इसके अंदर प्लस कर दें, ठीक है। तो क्या करेगा, इनर एचटीएमएल लेगा और उसके अंदर प्लस कर देगा दिस डॉट पैराग्राफ और उसको दोबारा स्टोर करवा देगा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इनर एचटीएमएल के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि हम न्यू एलिमेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके आगे कई मेथड्स हैं कि हम इसको डायनेमिकली ऐड कर सकते हैं, हम लूप्स लगा के ऐड कर सकते हैं। और लूप्स की एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक और ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ और एक अनऑर्डर लिस्ट ले लेते हैं और उसके अंदर मैं अपनी फेवरेट बुक्स को ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो फेवरेट बुक्स के अंदर चले जाते हैं हम और हम एक एरे ले लेते हैं फेवरेट बुक्स की, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये एरे किसी सर्वर से आ रही थी और हमने यहाँ पे एरे के अंदर बुक्स के नाम ले लिए और मैं बुक्स के नाम ऐड करता हूँ। तो अब हमारे पास बुक्स के नाम जो है वो फेवरेट बुक्स के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं एक एलिमेंट क्रिएट कर सकता हूँ और उस एलिमेंट को मैं यहाँ पे कह दूँगा फेवरेट बुक्स लिस्ट। और उस एलिमेंट को मैंने क्योंकि डायनेमिकली ऐड करना है तो मैं यहाँ पे करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अब हम करने यही जा रहे हैं कि एक लिस्ट और ऐड करेंगे, लेकिन हम HTML के अंदर ऐड नहीं करेंगे, हम उसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे एक अनऑर्डर लिस्ट, पहले हमने क्योंकि ऑर्डर लिस्ट देखी थी, मैं एक आपको और एग्जांपल देना चाहता हूँ, अनऑर्डर लिस्ट ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम एक फॉर लूप लगाते हैं अपनी बुक्स के ऊपर और जो फेवरेट बुक्स हैं उनके ऊपर एक लूप लगाते हैं, ठीक है। और उस लूप के अंदर हम क्या करते हैं कि एक फर्दर एलिमेंट क्रिएट करते हैं फेवरेट बुक और इसके अंदर मैं कह देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट, क्योंकि अभी हमने और एलिमेंट्स भी क्रिएट करने हैं। हमने सिर्फ अभी अनऑर्डर लिस्ट का एलिमेंट क्रिएट किया है, अब हमें लिस्ट आइटम का एलिमेंट जो है वो क्रिएट करना है। तो लिस्ट आइटम को ले लिया मैंने यहाँ पे और उसके बाद अब मैंने क्या किया कि जो लिस्ट आइटम मैंने अभी बनाया है फेवरेट बुक का, उसके अंदर मैं उसके अंदर टेक्स्ट कंटेंट ऐड करता हूँ। तो टेक्स्ट कंटेंट मेरे पास किसके अंदर आ रहा है, जो हमने इसके ऊपर लूप कर रहे हैं, तो लूप इसके ऊपर हो रहा है तो इसके इंडेक्स पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी और वो टेक्स्ट कंटेंट के अंदर स्टोर हो जाएगी। और अब मैं क्या करता हूँ कि फेवरेट बुक्स जो है उसकी लिस्ट के अंदर डॉट अपेंड कर देता हूँ, जो हमने अपेंड का मेथड अभी यूज़ किया था, जिस तरह से ये डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड। और तब मैंने ये कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि हम बॉडी पे ही अपेंड करें, हम किसी और एलिमेंट पे भी अपेंड कर सकते हैं। तो ये क्योंकि एक HTML का एलिमेंट है, क्रिएट एलिमेंट किया है हमने, तो इसके ऊपर भी हम अपेंड कर सकते हैं वैल्यू को, ठीक है। अब यहाँ पे हम फेवरेट बुक को अपेंड कर देंगे और अब हम इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद आप देखोगे कि हमारे पास रिज़ल्ट नहीं आ रहा। अच्छा, रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा, एनी गेसेस? बिकॉज हमने एक एलिमेंट क्रिएट किया यहाँ पे और उसके अंदर हमने फर्दर लिस्ट आइटम्स ऐड किए, लेकिन उस एलिमेंट को हमने पेज पे अभी ऐड नहीं किया। तो पेज पे ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ डॉक्यूमेंट। सो अब मैं इसको ऐड करता हूँ ऑन डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड। तो अब ये जब बॉडी पे अपेंड होगा, और अपेंड क्या होगा, फेवरेट बुक्स लिस्ट, नॉट फेवरेट बुक्स, ठीक है। तो फेवरेट बुक्स लिस्ट, क्योंकि ये HTML का एलिमेंट था जिसको हमने क्रिएट किया डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट के अंदर, और इसके अंदर फिर हमने फर्दर लिस्ट आइटम्स ऐड किए और इसको अब हम अपेंड कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट की, कुरान, बुखारी शरीफ एंड मुस्लिम, और उसको हमने HTML में ऐड नहीं किया कहीं पे भी, बट स्टिल हमारे पास वो डॉक्यूमेंट के अंदर शो हो रही है बिकॉज वी आर मैनिपुलेटिंग डॉम। तो इस तरह से कुछ मेथड्स यूज़ करते हुए हम बहुत सी मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। जो मेन चीज़ें हो सकती हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, जिस तरह न्यू आइटम्स को क्रिएट करना, एलिमेंट्स को गेट करना, उनके स्टाइल्स को चेंज करना, उनके अंदर एट्रीब्यूट्स को ऐड करना। तो इसको आप मज़ीद प्रैक्टिस करें एंड आई विल सी यू इन द